नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है कि एक नन्हा सा बीज कैसे एक इतना बड़ा विशाल पेड़ बन जाता है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। जीव विज्ञान का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक, पौधों की दुनिया। और हाँ, अगर आप एचपी पटवारी, जेबीटी या पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा यकीन मानिए, आज का ये सेशन पूरा देखने के बाद पौधों से जुड़ा कोई भी सवाल आपको कभी परेशान नहीं कर पाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि पौधों को बांटा कैसे जाता है। और शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन से, जो हमें बस देखने से ही पता चल जाता है, यानी उनके साइज और उनके तने के आधार पर। तो मोटे तौर पर पौधों को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। शाख, जिन्हें हर्ब्स कहते हैं, झाड़ियां यानी श्रब्स, और पेड़ यानी ट्रीज। अब चलिए इनके बीच का वो फर्क समझते हैं जहां से एग्जाम में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। जो शाख होते हैं उनका तना आप देखेंगे बिल्कुल मुलायम और हरा होता है। वहीं झाड़ियों का तना लकड़ी जैसा तो होता है पर बहुत मोटा नहीं होता। और फिर आते हैं पेड़, जिनका तना मोटा और मजबूत होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रंक। बस यही छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं ना, यही आपको एग्जाम में सही जवाब पहचानने में मदद करेंगे। और ये रही एक एग्जाम ट्रिक। शाख को याद रखने के लिए बस ये 3 बातें दिमाग में रखिए। तना मुलायम, साइज में छोटे, और इनकी लाइफ भी छोटी होती है। जैसे घर में होता है ना पुदीना या धनिया, बस वही। अच्छा, झाड़ियों की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो है उनकी शाखाएं। ये देखिए, ये तने के बिल्कुल बेस से, मतलब नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए वो इतनी घनी या कहें तो बुशी दिखती हैं। गुलाब का पौधा तो देखा ही होगा, बिल्कुल वैसा ही। तो ठीक है, बाहर से तो हमने पौधों को समझ लिया। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और पौधे की नींव और उसके मेन फ्रेमवर्क को समझते हैं, यानी उसकी जड़ें और उसका तना, जो उसे असल में मजबूती देते हैं। देखिए, जड़ का काम सिर्फ पौधे को मिट्टी में पकड़कर रखना ही नहीं है, ये एक पंप की तरह भी काम करती है। जमीन से पानी और सारे जरूरी मिनरल्स खींचती है। और तो और ये खाना भी स्टोर करती है, जैसे गाजर और मूली। ये असल में जड़ें ही तो हैं जिन्हें हम खाते हैं। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जड़ें 2 तरह की होती हैं। एक है मूसला जड़ या टैप रूट, जिसमें एक मेन मोटी जड़ होती है और उससे पतली शाखाएं निकलती हैं। ये मिलती है द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधों में। दूसरी है रेशेदार जड़ या फाइब्रस रूट। इसमें कोई मेन जड़ नहीं होती, बस बहुत सारी पतली पतली जड़ें होती हैं। ये मिलती है एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधों में। ये कनेक्शन एग्जाम के लिए मतलब रट लीजिए। अब आते हैं तने पर। तना तो समझ लीजिए पौधे की रीढ़ की हड्डी है। ये पत्तियों, फूलों सबको सहारा देकर खड़ा रखता है। और ये एक तरह का हाईवे भी है, जो पानी और खाने को जड़ों से ऊपर पत्तियों तक पहुंचाता है। और हाँ, ये भी फूड स्टोर करता है। आलू और अदरक जो हम खाते हैं, वो असल में जमीन के नीचे के तने ही हैं। ये 2 शब्द एग्जाम में बहुत आते हैं, तो ध्यान से सुनिए। नोड, तने पर वो पॉइंट है जहां से कोई पत्ती या टहनी निकलती है। और 2 नोड्स के बीच की जो खाली जगह होती है ना, उसे कहते हैं इंटरनोड। बस सिंपल है। चलिए, अब पौधे के उन 2 सबसे कमाल के हिस्सों की बात करते हैं, जो खाना भी बनाते हैं और नए पौधे भी पैदा करते हैं, यानी पत्तियां और फूल। पत्तियों के अंदर जो नसें होती हैं ना, उनका पैटर्न भी एक बहुत बड़ा क्लू है। अगर ये नसें एक जाल जैसा बना रही हैं, तो इसे कहते हैं जालिका रूपी शिराविन्यास। और ये द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधों में होता है। और अगर नसें सीधी सीधी एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये है समानांतर शिराविन्यास, जो एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधों की पहचान है। देखा सब कुछ कैसे डाइकॉट और मोनोकॉट से जुड़ा है। ये लाइन तो आपने सुनी ही होगी, पत्ती को पौधे का फूड फैक्ट्री कहते हैं, मतलब सारा खाना यहीं बनता है। पर सवाल ये है कि ये कमाल होता कैसे है? इस प्रोसेस को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। बहुत सिंपल है, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। पहला, इनपुट। पौधा 3 चीजें लेता है, सूरज की रोशनी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी। दूसरा, इंजन। पत्ती के अंदर मौजूद हरा पदार्थ क्लोरोफिल सूरज की रोशनी को यूज करके इन सबको पकाता है। और तीसरा, आउटपुट।
बनता है पौधे का खाना यानी ग्लूकोज, और साथ में निकलती है ऑक्सीजन जो हमारे सांस लेने के लिए जरूरी है। फूल सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होते, ये पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं। इसमें 2 मुख्य हिस्से होते हैं। एक है नर भाग जिसे पुंकेसर या स्टीमन कहते हैं, इसका काम है परागकण यानी पोलन बनाना। और दूसरा है मादा भाग जिसे स्त्रीकेसर या पिस्टल कहते हैं, इसका काम है उन परागकणों को रिसीव करके बीज बनाना। और बस इसी प्रोसेस को जब परागकण नर भाग से निकलकर मादा भाग तक पहुंचते हैं, उसे ही परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। इसके बिना पौधे में बीज बन ही नहीं सकते। तो चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये वो सारे की पॉइंट्स हैं जो एग्जाम के लिए आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए। ये हैं आपके एग्जाम फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड नंबर 1, मूसला जड़ यानी टैप रूट। इसका सीधा कनेक्शन है द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधों से, याद रखिएगा। फ्लैश कार्ड नंबर 2, रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट। ये मिलती है एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधों में, जैसे गेहूं और चावल। फ्लैश कार्ड नंबर 3, जालिका रूपी शिराविन्यास यानी रेटिकुलेट वेनेशन। ये भी द्विबीजपत्री यानी डाइकॉट पौधों में ही होता है। और आखिरी फ्लैश कार्ड, समानांतर शिराविन्यास यानी पैरेलल वेनेशन। ये किसकी पहचान है? बिल्कुल सही, एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट पौधों की। ये 4 लिंक्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे एक पत्ती का पैटर्न देखकर हम उसकी जड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। तो सोचिए, पौधे की और कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपस में इसी तरह जुड़ी हुई हैं?